साहब आप यहाँ? अरे तो मेरा घर है ना, मैं कहाँ जाऊंगी, यही तो आऊंगी। वैसे तो मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को यहाँ पे किस लिए छोड़ के गई थी? ताकि तू मेरे घर का ख्याल रख सके। पीठ पीछे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना मेरे घर पे ख्याल रखने के लिए। लेकिन तू यहाँ पे किसी आदमी के साथ पिकनिक मनाने आई है। नहीं नहीं मेम साहब, ये हमारे मर्द हैं, इन्हीं के साथ तो लेटे हुए थे। अच्छा, तो ये तुम्हारा पति है। तू मेरे को एक बात बता, तूने क्या मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है कि किसी को भी अरे गरे को बुलाएगी और मेरे घर में बसा देगी? और मुझे तू एक बात बता, जब तेरे को नौकर का रूम दे रखा है तो तेरे को वहां सोना चाहिए था ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू सीधा आकर के मेरे बेडरूम में सोगी और साथ के साथ अपने पति को भी ले आई? मेम साहब माफ कीजिएगा, गलती हो गई। हमें लगा आप 2-3 दिन बाद आएंगे, इसलिए हम यहाँ सो गए, वरना हम नहीं सोते अगर हमें पता होता तो। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तू इससे पहले भी मेरे बेडरूम में आकर के सोती होगी, है ना? अगर मैं 1 महीने के लिए चली जाऊं और तेरे को पता चल जाए तो तू अपना पूरा परिवार बसा लेगी मेरे घर पर। तो मेरे को एक बात बता, मैं तो मेरा बेडरूम लॉक करके गई थी, तेरे को मेरे बेडरूम की चाबी कहाँ से मिली? मेम साहब आप एक चाबी मसाले के डब्बे में भी रखते हैं ना, तो बस। वाह, देखना राहुल, इसको ये भी पता है कि मैं चाबी कहाँ कहाँ रखती हूँ। सही कहते हैं लोग, नौकरों पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मेरी ही गलती है जो मैंने तेरे को अपने सर चढ़ा कर नचवा दिया। नहीं क्या है, मैं तो कब कितनी बार गई हूँ घर से बाहर, तूने तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डाला होगा। राहुल, एक बार अलमारी चेक करना, जब इसको चाबियों का पता है तो इसको ये भी पता होगा कि हम अपना कैश ज्वेलरी कहाँ रखते हैं। एक बार चेक करो अलमारी को, इसने पक्का ना कैश चुराया ही चुराया होगा। नहीं मेम साहब, यहाँ सोना हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमने आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया है। आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, चेक तो मैं करूंगी, क्योंकि अब ना मुझे तेरे ऊपर एक ढेले का भी विश्वास नहीं रहा है। पर मुझे ये जानना है तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तू मेरे बेडरूम में आकर के यहाँ पे सो रही थी। और चल तू खुद तो सोई, तूने यहाँ पे अपने पति को भी बुलाया और उसके साथ यहाँ पे सो रही थी। नहीं मेम साहब, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने किसी गलत इरादे से अपने पति को नहीं बुलाया था यहाँ पे। अंकिता, जब से तुम उसको डांटे जा रही हो, कम से कम उसकी बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रही है, क्या मजबूरी है उसकी, बताओ। साहब रोज, साहब आपको तो पता है ना ठंड कितनी ज्यादा हो रही है, और रोज ठंडे पानी से बर्तन धोना, साफ सफाई करना, घर की धुलाई, कपड़े धुलना, तो इन सब में ना हाथ पैर ठंड के मारे सूज गए थे। हमने उसे तो नजरअंदाज कर दिया। हमें ठंड लग के हमारी तबीयत तक खराब हो गई और हमारी देखभाल के लिए भी यहाँ कोई नहीं था। और आप लोग घर पे थे नहीं कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाए। अब आप लोगों के पीठ पीछे तो इस घर की जिम्मेदारी हमारी है ना, तो इसलिए हम कहीं गए नहीं। हमने अपने पति को बताया और वो आपके बाथरूम में पानी गर्म करने वाला है, वो भी आप लोगों ने बंद कर रखा था। अब हमें तो चालू करने आता नहीं था कि हम उससे काम करें, तो मजबूरी में हमें ठंडे पानी से काम करना पड़ता था। और हमारी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो बस हमारी देखभाल के लिए हमारे पति आ गए और हमने इन्हें मना भी। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम